जय हिंद दोस्तों, मैं महफूज आलम। आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। नंबर 1 है कोशिका के अंग कोशिका झिल्ली, अर्थात इसको इंग्लिश में कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पादप और जंतु का मतलब यह हुआ कि जंतु का मतलब कि जो चल फिर सकते हैं, और पादप का मतलब यह हुआ कि जो एक जगह सिर्फ हिल डुल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पादप मतलब हो गया प्लांट, जो एक जगह सिर्फ हिल डुल सकते हैं, और जंतु का मतलब हो गया कि जो चल फिर सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। झिल्ली का मतलब यह हुआ कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे, उससे बोले कि 10 रुपये का टमाटर दे दो, 10 रुपये का प्याज दे दो, तो एक झिल्ली में दे देगा। अगर और ज़्यादा वजन बढ़ाएंगे, कहें कि 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो और कुछ दे दो, तो वो क्या करेगा कि उसमें एक डबल झिल्ली लगा देगा। तो जो डबल झिल्ली लगाएगा उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे, अर्थात सेल वाल। और जो पहला झिल्ली रहेगा उसको हम लोग कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो फिर से समझिए, यह कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे कि यह झिल्ली हो गया, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, और इधर से जो बाहर से इस तरह लगा रहता है वो जो दोहरी झिल्ली टाइप का, उसे हम लोग कह सकते हैं कोशिका भित्ति। तो ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति केवल पादप यानी प्लांट में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति जो होता है केवल प्लांट यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। तो यदि कोई क्वेश्चन आएगा कि समझ लीजिए कि यह कपड़ा किससे बना है, तो सेल्यूलोज से। जो हम लोग कागज पर लिखते हैं वो किससे बना है, तो सेल्यूलोज से। जो हम लोग पैसा जो होता है वो किससे बना होता है, नोट जो होता है, सेल्यूलोज से। तो ध्यान दीजिए, यह कोशिका को मतलब कि कोशिका भित्ति कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग अपना सुरक्षा कपड़े से कर लेते हैं, जीव जंतु अपने बालों से कर लेते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधा अपना सुरक्षा कोशिका भित्ति से करते हैं। जैसे कि जो ऊपर से छाल होता है वहीं पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति से पेड़ पौधे अपना आकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा स्टेप है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। तो समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था, लेकिन उसका नामकरण कुछ नहीं दिया था। तो बेंडा नाम का एक विद्वान था, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो समझिए फिर से, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था, लेकिन बेंडा नामक विद्वान ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। आगे समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। जैसे कि कोशिका भित्ति का कार्य है आकार और सुरक्षा प्रदान करना, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। समझिए, जब हम श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में जाता है, और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है, और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक चक्र यानी साइकिल चलाता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब कि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक साइकिल यानी चक्र चलाता है, जिसका खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए उस चक्र यानी उस साइकिल को क्रेब्स चक्र यानी उसी के नाम पे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। आगे समझिए, क्रेब्स चक्र चलने के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा यानी पावर देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन हम लोगों को आता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह
कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? तो हम लोग ऑप्शन में मारेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार यानी अंदर का जो अंदर का दीवार है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। आगे हम लोग समझ सकते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय क्या है समझिए। तो गोल्जी बॉडी की खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका कार्य है यानी गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा परिवहन करना। ऊर्जा परिवहन का मतलब यह हुआ कि समझिए कि एक धावक है, वह दौड़ रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा का ज़रूरत पैर में है। हम पढ़ा रहे हैं, हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा जीभ को है। तो मान लीजिए कि अगर लिमिट हो कि पैर को मतलब इतना ही दौड़ना है, लिमिट हो कि आपको इतना ही पढ़ाना है, इतना पढ़ाते वक्त ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते 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 जीव धीरे धीरे कर दिए हम लोग। तो हमारे शरीर में कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा अंग रहना चाहिए कि मान लीजिए कि पैर का ऊर्जा का जरूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको जीव को ऊर्जा की जरूरत है। तो अब वहाँ से खखोर कर लिया कर जीव को दे दे। तो ऐसा कोई पार्ट चाहिए कि जहां ज्यादा, जिस अंग को सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत है तो दूसरे पार्ट से उठाकर उसको ले आकर दे दे। तो यह ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत जीव को है, तो अब पूरे बॉडी से निकाल कर लिया कर यहाँ पे दे देगा ऊर्जा। तो ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। यह ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए हम खूब काम कर रहे हैं, जाएंगे हॉस्पिटल पे, कहें कि हमारा पूरा शरीर सही है, सिर्फ कमर दर्द कर रहा है, कमर थक गया है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि गोल्जी बॉडी जो है वो ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। रसधानी समझिए, यह रसधानी कोशिका का निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं, अर्थात रसधानी जल संग्रह का कार्य करता है। मतलब कि समझिए हम लोग के शरीर में 65% पानी भरा है। 65% का मतलब यह मत समझिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 100 केजी है तो उसके अंदर 65 केजी पानी भरा हुआ है, नहीं। मतलब कि 65% का मतलब कि जितना पानी है उसके सब कोशिका में भरा हुआ है। अर्थात जल संग्रह का कार्य कौन करता है? तो रसधानी करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि सेंट्रोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और तारक क्या होता है। थैंक्स।